एंड सिचुएशन काफ़ी बुरी है वहाँ अभी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद नेपाल की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ गया है। और जो खबरें अभी आ रही है कि संसद भवन, कई सारे मंत्रियों के घर में जाकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है और इसके साथ ही आग भी लगा दी है। हमारे साथ आज मौजूद है बिपाशा छेत्री, जिनके रिलेटिव्स नेपाल में रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में उन्होंने जब अपने रिलेटिव से बात की है तो वहां की कंडीशन कैसी है, उनको क्या कुछ पता है। बिपाशा, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि आपने अपने रिलेटिव से बात की होगी, आपके रिलेटिव वहां पे रहते हैं, क्या कुछ खबरें अभी निकल के आ रही है, कैसी स्थिति है नेपाल की? जहाँ तक मुझे पता है मेरी अभी काफ़ी बातचीत नहीं हो पा रही मेरे रिलेटिव से, क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी अनस्टेबल चल रही है अभी। पर रास्ते में सिर्फ आपको स्मोक ही दिखेंगे। प्रोटेस्टर्स रास्ते में निकले हुए हैं, आर्मी मैन, मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑल आर ऑन द रोड एंड सिचुएशन काफ़ी बुरी है वहाँ अभी। इनफैक्ट जस्ट आफ्टर दिस दुर्गा पूजा आई वॉज प्लानिंग टू गो एंड विजिट माई रिलेटिव्स देयर, बट इट सीम्स अगर ऐसे ही सिचुएशन रहा तो हमारा जाना मुश्किल होगा। अच्छा, आपके रिलेटिव्स भी तो बाहर नहीं निकल पा रहे जी होंगे, बिल्कुल। स्कूल्स वगैरह जो है उस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जी ऑफिस वगैरह पे, जी उस पे क्या जी। कुछ? एक्चुअली कोई ज़्यादा घर से निकल नहीं रहा है अभी। इनफैक्ट दे आर नॉट इवन ओपनिंग देयर विंडोज़, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर जगह खाली स्मोक ही स्मोक है। सो इट इज़न्ट वेरी ओके टू कीप देयर डोर्स और विंडोज़ ओपन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप भी यूथ है, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से बैन किया गया सोशल मीडिया, आपको कितना लग रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या सही कर रहे हैं? क्योंकि आग के हवाले कर देना, बहुत सारे मंत्रियों के जो घर है आग लगा दिया गया है, तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, तो ये सब सिचुएशन आपके नज़र में क्या कुछ है? जितना मतलब सिंस आई एम हियर, मैं उधर नहीं हूँ, मैंने उधर सिचुएशन खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो इट वुड बी अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव। पर मैं जितना बोल सकती हूँ, इट इज़ दैट नो वन डिजर्व्स टू डाई। ईच एंड एवरी लाइक लाइफ, आई गेस इट मैटर्स। एंड जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि बच्चों की भी जान गई है इस प्रोटेस्ट के वजह से, एंड दैट इज़ रियली वेरी सैड। कोई हिम्मत करके घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। अगेन वेरी सैड। जैसे मैंने कहा कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार मुझे मौका मिलता है मैं अपने रिलेटिव्स को वहाँ मिल पाऊँ, और अगर ऐसा सिचुएशन चलता रहा तो मैं वो भी नहीं मिल पाऊँगी। तो इन दिस सिचुएशन दिस इज़ रियली वेरी सैड। आई डोंट वांट द बांग्लादेश सिचुएशन टू अराइज इन सम अदर कंट्री अगेन। क्योंकि ऐसा अनरेस्ट ना कि केवल एक कंट्री को ये करता है, कंट्री कंट्री का क्या बोलेंगे इसे, ना ही कंट्री को कोई ये, ना ही ये कंट्री के लिए लाइक पॉलिटिकली या एक कंट्री के लिए बुरी बात तो होती है डेफिनेटली, बट इसमें जो कंट्री के लोग, इनोसेंट पीपल जो भुगतते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, आई मीन इम्पैक्टिंग। ये भी खबरें आ रही है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, इनफैक्ट मुझे ये भी सुनने को मिला है कि अभी प्रोटेस्टर्स दे आर वेरी इनरेज्ड राइट नाउ एंड अटैकिंग ऑल, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबके घर पे अटैक करें। अगेन आई वुड नॉट से दैट दैट इज़ अ वेरी राइट स्टेप टू डू, बट ओवरऑल आई रियली वांट द सिचुएशन टू एंड एंड आई वांट, आई मीन वहाँ की इन्वायरमेंट जल्द से जल्द पीसफुल हो जाए, सो दैट हम वापस से सारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम वापस अपने रिलेटिव से मिल पाए। हाँ, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया था, पीसफुली भी तो ये प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन सिचुएशन इतनी हद तक बढ़ गई कि अब जो आम पब्लिक है, जैसे आपके रिलेटिव भी उसमें मौजूद है, तो उन्हें भी तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। करेक्ट। जितना मुझे सुनने को मिला है, अगेन आई वुड से दैट आई डोंट नो सिंस मैंने वहाँ अपने आंखों से नहीं दिखा है, पर जितना मुझे तक पता है इनिशियली द प्रोटेस्टर्स दे वर प्रोटेस्टिंग वेरी पीसफुली ओनली until and unless the attack came from that side. So once it started then and it costed, काफ़ी सारी जानें भी गई उस प्रोटेस्ट में, और उसके बाद आम जनता के आंखों में इतना अभी गुस्सा है कि वो किसी को अभी नहीं देख रहा अच्छा, है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये करना चाहिए था? इसका भी एक शायद काफ़ी एक बैक स्टोरी है, जहाँ तक मुझे बोला गया है कि देयर वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग एंड गवर्नमेंट की तरफ से दिस माइट बी अ स्ट्रैटेजी
क्योंकि कुछ ऐसे बातें बाहर आ रही थी जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो वाइडर रीच तक जाए, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी अपनाया गया था टू बैन सोशल मीडिया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरे रिलेटिव्स मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि देयर सर्टेन ऐप्स जो अभी नेपाल में नहीं चलेंगे, जिनके वजह से हो सकता है कि कम्युनिकेशन हमारी कम हो जाए। सो दे वर सजेस्टिंग मी टू इंस्टॉल सम अदर ऐप्स जिनसे उनसे अच्छे से बात हो पाए, बट मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे इतना कुछ चल रहा है। अभी आपने जो बातचीत की, आपने मतलब कौन से ऐप से की? जो पहले आप जो ऐप अभी यूज करते थे? अभी फ़िलहाल तो व्हाट्सएप चल रहा है, बट अच्छा। इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी अनस्टेबल है, बट अभी मेरी बात व्हाट्सएप पे उनसे हुई है। आखिरी सवाल पूछूंगी, आप कितनी डरी हुई है अपने रिलेटिव को लेकर? क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि बार बार खबरें भी आ रही है कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, तो उस क्षेत्र में आपको कितना डर लग रहा है? डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ मेरे काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव्स रहते हैं जिनसे मेरा बातचीत ऑलमोस्ट रेगुलरली होते रहता है, एंड साल या 2 साल में हम मिलते भी हैं। तो डेफ़िनेटली डर तो काफ़ी लग रहा है। इनफैक्ट हम भी काफ़ी बार उधर वहाँ विज़िट करते हैं। तो वहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उनके लिए भी डेफ़िनेटली काफ़ी डर लग रहा है। ये सिचुएशन अभी बहुत ही डरावना है वहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि लोग अभी डर के मारे निकल नहीं रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो अपना जान गंवा बैठ रहे हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सैडनिंग और हॉरर सिचुएशन है अभी वहाँ। जैसा कि आपने सुना, बिपाशा का कहना है कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे जो खबरें आ रही है कि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, यहाँ तक कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मोक देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा डरे सहमे से है, और नेपाल की जो स्थिति अभी जो खबरों में भी आ रही है, काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है, और जिनके रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा चिंता सता रही है। कैमरा सहयोगी नदीम के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।